जीरो पर बने हुए। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कह रहे हैं? हम आर्मी के साथ खड़े हैं, इस वक्त आर्मी के साथ हैं। क्या चाहते आप? पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए। पाकिस्तान के टुकड़े जो हमारे साथ यहाँ हो रहे हैं। सोमना बिल्कुल के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, सालों के टुकड़े करने चाहिए। डर नहीं रहे आप? डर नहीं रहे? बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। हम चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ वहाँ पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए, पूरा खत्म होना चाहिए वो खत्म होना चाहिए। और जैसे आप जानते हैं शांति के लिए जंग होनी जरूरी है। अगर शांति चाहते हैं तो एवरी पीस के लिए वॉर होनी बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पे जेल रहे हैं हमारा सब नुकसान। सोमना बिल्कुल, रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ स्थिति बिहार में? देखिए, जिस तरीके से पहले से जो तैयारियां चल रही थी और अलर्ट को लेकर और तमाम सारी बातों को लेकर, और गृह मंत्री अमित शाह जब जितने भी पाकिस्तान से सीमावर्ती सटे हुए जो राज्य हैं, इसके अलावा जो नेपाल से सटे हुए राज्य हैं, इनके जो मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ गृह सचिव और उच्च स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। और उसमें भी बात किस तरीके से अलर्ट को लेकर है या फिर सीमा पर चौकसी बढ़ाने को लेकर है या फिर आंतरिक सुरक्षा को लेकर तमाम सारी बातें, एहतियाती कदम, इसको लेकर बातें कही गई थी। और इस बात को लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यहाँ पे तमाम सारे जो उनके वरीय पदाधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक, और साथ ही साथ खास तौर पे जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, चूँकि लंबी सीमा लगती है उत्तर में बिहार की, तो इसको लेकर किस तरीके से वहाँ पे चौकसी हो, एक एक लोगों की निगरानी से लेकर, और साथ ही जो गतिविधियां हैं किसी तरह की कोई हरकत न हो, इन तमाम बातों को लेकर बैठक और समीक्षा के साथ आगे की रणनीति, ब्लूप्रिंट और उस पर अमल करने को लेकर बातें हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हरकत की है और मजबूर किया है भारत को, उसको लेकर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीती रात जो मजबूर किया गया भारत को और फिर प्रतिशोध में जो कार्रवाई की गई है उस मजबूरी में, तो कैसे देख रहे हैं पूरी स्थिति को? अब देखिए, भारत का रुख पहले से ही स्पष्ट था कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो उस तरकीब के तहत और हम लोगों के इस भारतीय सेना पर पूरी तरह से हमारे इस देश के 140 करोड़ आवाम को पूरी तरह से मतलब उसको खुली छूट दी गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और इस देश के पूरी राजनीतिक शक्तियों ने जिस तरीके से इस देश के लोगों के तरफ से हमारी सेनाओं को पूरी खुली छूट है और उसके हिसाब से लोग अपने तरीके से, और यहाँ महफूज हैं सब लोग अपने तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग ये मानते हैं कि हमारी देश की ये सेना और उनके अपने शौर्य के बदौलत निश्चित रूप से उन वैसे दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने में पूरी तरह से कामयाब हो, जिन्होंने हरकत की है इस तरीके की और मजबूर की है। निश्चित रूप से ये टेरर कैंप जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये लगातार पिछले कई वर्षों से, आज़ादी के बाद जब आप देखेंगे तो ये निरंतरता में इस तरीके से टेरर कैंप के माध्यम से इस देश के अंदर लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकत किया करता था। लेकिन ये अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था और इस देश ने निर्णय लिया और देश की सेना ने जिस तरीके से कल रात में जिस तरीके से जवाब दिया, अगर यहाँ से भी पाकिस्तान अगर स्थिर नहीं होता है तो अब हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये कुछ स्थिति है, कैसे देख रहे हैं? रात भी जिस तरीके से स्थितियां बनी है, शौर्य दिखाया है, एयर डिफेंस जो है वो इतना तगड़े तरीके से, और अब मजबूर किया है पाकिस्तान ने भारत को इस तरीके की कार्रवाई के लिए। देखिए, भारत ने कभी भी युद्ध की घोषणा नहीं की है। युद्ध की घोषणा अब देखिए पाकिस्तान ने कर दिया लेकिन भारत ने नहीं किया। भारत ने सिर्फ प्रोटेक्शन किया है। और ये जो है घटना पाकिस्तान के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक सूचना है कि भारत कोई कमजोर देश नहीं, छोटा देश नहीं है, और संसाधनों में और हर चीज में आगे है। और वो भारत सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र होते हुए अपना एक शांति का संदेश देते हुए, हम धर्मनिरपेक्ष होते हुए अपने आप को हमेशा युद्ध से अब रुकेंगे नहीं और अब सहेंगे नहीं। कैसे देख रहे रात की जो स्थिति बनी? तो ये सर, मैं अपने देश के तीनों सेनाओं के जाबाज सिपाहियों को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं पूरे देश के जनता की तरफ से। और ऑपरेशन सिंदूर को इतना सक्सेसफुल बनाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग को आशा है कि उस माधरचोद 6 आतंकवादी वो ये 6 जमदूत थे
जो आतंकवादी थो उसको खोज के मारा जाए, क्योंकि हमारी महिलाएं जो है वो आज खोज रही हैं कि उसका डेड बॉडी चाहे जिंदा उसको पकड़ के हमारे सामने लाया जाए, क्योंकि उसने हमको विधवा बनाया है। हम उसको चाहते हैं कि उसका डेड बॉडी हमारे सामने आए, और हम हम अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं और आशा रखते हैं कि अब जिस तरह से पाकिस्तान का 2 टुकड़े हुआ था उस तरह से 4 टुकड़ा उसको करके उस तरह से कर ये दिया कुछ जाए। भावना है, कुछ और लोग हैं, हम जान लेते हैं। कैसे देख रहे हैं यहाँ के लोग जो हैं वो किस तरीके से शौर्य दिखा रहे हैं भारतीय? जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आपको जी बिहार झारखंड को धन्यवाद देते हैं। जिस तरह जो भारत को तीनों सेना ने और जो भारत को जो तिरंगा शान को लेके जो पाकिस्तान में जो 9 जगह स्ट्राइक किया, उसको लिए पूरे भारत के 140 करोड़ भारतीय की तरफ से। अब भारतीय गोरखा हूँ मैं खुद एगो फौजी का बेटा हूँ, और 1965 में भी हमारा दादाजी शहीद हुए थे। और हर बार सबसे पहले तो भारत देश में जन्म लेना बहुत भाग्य की चीज़ है, और हम चाहते हैं कि पूरे भारत के तीनों सेना के और प्रधानमंत्री से, राजनाथ सिंह से और मोदी जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि मेरा भारत का सेना तो बहुत तगड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि 2.5 करोड़ जो भारतीय सेना में जो गोरखा बटालियन है उनको आदेश दिया जाए कि 3 दिन के अंदर पाकिस्तान के लाहौर में तिरंगा झंडा गाड़ के आएंगे। और जो एक बार जो बांग्लादेश हो गया था, अभी 4 टुकड़ा में होगा पाकिस्तान, और पूरे दुनिया के नक्शा में पाकिस्तान मिट जाएगा। इसलिए कि भारत हमेशा समझाते गया बड़ भाई के चलते, लेकिन लतखोर है, नहीं समझेगा। आज पूरे विश्व आज भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। ये मौका बहुत अच्छा है, और जो भारतीय सेना का हम बार बार नमन करते हैं। तो मैं बता दूं कि आज पूरा देश झूम रहा है, खुशियों की लहर है पूरे देश में। आज घर की महिलाओं, मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूं, म्यूचुअल फंड का काम करता हूं, तो मैं बहुत सारे लोगों से मुखातिब होता हूं। घर की महिलाओं में मैंने बात सुना कुछ दिन पहले, ऑपरेशन सिंदूर, कि ऑपरेशन सिंदूर की अगर इस बार मोदी सरकार ने युद्ध नहीं किया, ये मोदी सरकार की मांग नहीं थी, ये पूरे देश की मांग थी कि युद्ध होना चाहिए। महिलाओं का जो जिन्हें राजनीति से मतलब नहीं है, वो महिलाएं तक कह रही हैं कि मेरी भावा है वो भी बोल रही थी कि भैया इस बार अगर युद्ध नहीं हुआ तो कोई भी मोदी सरकार को वोट नहीं देगा। तो इतना ज्यादा लोग में भावना जो है, इतना ज्यादा देश के लोगों के अंदर आक्रोश की भावना है। आप इस चीज को समझिए, इतना ज्यादा आक्रोश बना हुआ था, और आज ये संकेत है पाकिस्तान को कि कोई मुझे झुका नहीं सकता, और हम एक सबल और मजबूत राष्ट्र हैं, और हर चीज में आगे हैं। 7 लेयर के हमारी सुरक्षा चक्र है, और पाकिस्तान इसमें कहीं से नहीं है। अगर वो भारत से भिड़ेगा, ये तो सीधा सीधा एक कायराना हरकत है। देखिए ना, एक निर्दोष लोगों को आके जो सिर्फ घूमने गए हैं, इन्हें क्या लेना देना, और वैसे लोगों को जो हनीमून मनाने गए हैं पाकिस्तान में, उन्हें आप मार रहे हैं निर्दोष की तरह। ये क्या कोई सैनिक हमला हुआ? ये तो कायराना हरकत हुआ, और ये मतलब सेम आनी चाहिए, माने पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। शर्मनाक हरकत है। शर्म तो है नहीं, तो शर्म आएगी कहां से? शर्म पाकिस्तान को है नहीं। बेशर्म उस शर्म को भी बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए पूरे भारत को नौजवान से एक घर के माँ बहन नौजवान उतर के हम लोग सैनिक को साथ दें, और सैनिक जो हम लोग जो गोली बम है जो पहाड़ पे हम लोग अपने पहुंचाएंगे, और पाकिस्तान को अभी दुनिया से मिटाने का यही काम है। बहुत सही जगह पे और सही मरद से पाला पड़ा है। मोदी जी बहुत बढ़िया है, और भारत देश के लिए पूरा विश्व के गुरु बनने जा रहा भारत, और पूरा विश्व आज साथ दे रहा। क्यों? हमेशा भारत शांति चाह, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा। ये लास्ट ऑप्शन है, दोबारा फिर भारत की तरफ नहीं ताकेगा। यही हम बोलना चाहते हैं। हर भारतीय को घर से एक जवान को बॉर्डर की तरफ हम लोग को चल देना चाहिए। का ये पैदल हरकत है, पैदल दिमाग कहा जाए, ये मतलब मैंने उसे अपने आप को समझ में ही नहीं आता, गिदड़ भपकी देना। और देहाती भाषा में मैं समझा दूं, अगर तकलीफ ना हो तो, हमारे गांव में एक कहावत कही गई है, विप्र टहलुआ चीक धन, और उसे धन ना घटे तो कड़े बड़न से राड़। अर्थात विप्र टहलुआ, हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं, सांप्रदायिक देश है, यहाँ पे जो है इनसे नहीं भिड़ना चाहिए। उससे फिर भी वो भिड़ा, इससे भी धन नहीं घटा तो वो चीक धन, गलत सलत हरकत, वो धंधा से पैसा कमाना, आतंकवादी हरकत से पैसा कमाना, तो और उसके बाद भी ना घटे तो करे बड़न से राड़। तो उसका तो बाप हम लोग हैं, वो बेटा है, और बांग्लादेश पोता है। तो अगर बाप से कोई लड़ेगा तो बाप होता है, बेटा होता है, तो बर्बाद होगा ही।
उसकी बर्बादी निश्चित है। तो पाकिस्तान की बर्बादी अब बर्बादी है उसको। निश्चित अब लगता है कि उसको बर्दाश्त से ज़्यादा हद हुआ। पूरा विश्व जान रहा है कि आतंकवादी का वो पालता है वो, इसीलिए पूरे भारत बिल्कुल में, रजनीश, पूरे और अमेरिका, भारत रूस, का हर एक सऊदी शख्स अरब, यही कह रहा है सब कि बोल हमारी रहा है, लड़ाई भारत पाकिस्तान के थोड़ा हम आवाम साथ से हैं, नहीं है, पाकिस्तान की पाकिस्तान जनता को से मिटा नहीं दो, है, आतंकवादी हमारी से लड़ाई छुटकारा आतंकवाद से है। यही और यही अब सही भारत वक्त है, सरकार यही का सही जो समय सिंदूर है जो कि नाम दिया गया पाकिस्तान है, के खिलाफ एक्शन लिया जाए। गया उसको आज एक एक बदला ले रहा भारत। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आतंकवादी हरकत बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकत की है आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देकर और छद्म तरीके से, जिस तरीके से अपने जो गलत स्वार्थ है उसको साधने की कोशिश की है लगातार, और कहता रहा कि हमारे जमीन से कोई हरकत इस तरह की नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। देखिए ये अरसे से ये चला आ रहा है, लेकिन अब आर्थिक मोर्चा भी भारत खोल रहा है, साथ ही साथ जो इस तरीके की आतंकी गतिविधियों से लेकर और मॉनेटरी और फंडिंग और तमाम सारी बातें, और जो सोशल कॉज को लेकर सोसाइटी से जो परेशान होती है, तो अब इसको लेकर भी भारत मोर्चा खोल रहा है। इसके अलावा बैठक अभी चल रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान को हर स्तर पर समझाने की कोशिश की गई, कूटनीति से लेकर और उसके बाद की स्थिति, लेकिन पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है, इस वजह से कि चूंकि दिमाग से पैदल, दिमाग है ही नहीं, तो सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाए। और साथ ही साथ जब एक तरीके से कहें कि जब इस तरीके की समस्या होती है, इस तरह की बातें होती है, तो पाकिस्तान जैसा जो राष्ट्र है जहां पे आतंकी और सेना जो है अपने हस्तर से चीजों को चलाते हैं, तो अब उसका हस्र जो है मजबूर किया है भारत को। रजनीश वही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि फिलहाल पाकिस्तान की, और यही वजह की काराना हरकत को अंजाम दे रहा है। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। राजीव जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, अब पाकिस्तान के साथ ठीक वैसा ही हो रहा है। यही वजह है कि अभी भी अपनी काराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। राजीव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज। विपरीत जो बुद्धि अभी फिलहाल पाकिस्तान की हम देख रहे हैं, बौखलाया हुआ है, डर के साए में, और यही वजह कि रात भर जो कोशिशें कर रहा था उसको नाकाम कर दिया गया है। ऐसे में ये कहे कि अभी भी काराना हरकतों से बाज आने की जरूरत है पाकिस्तान को। विनाशकाले विपरीत बुद्धि फिलहाल पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। राजीव जी। हाँ, मेरा नाम राकेश रंजन है। आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, अभी आपकी लास्ट में फिर आपकी आवाज़ आई है। देखिए, पाकिस्तान की जो हरकत है वो शुरू से वो निहत्थे लोगों पर छुपकर वार कर सकता है, मार सकता है। हिम्मत है तो अब आमने सामने की लड़ाई में लड़े। आज कितना लड़ सकता है वो, कितनी उनमें क्षमता है, आप लड़ के दिखाइए। आपका जितना भी मिसाइल्स, ड्रोन आया, सबको नाकाम कर दिया गया। आपको समझ में आना चाहिए कि आप किससे लड़ रहे हैं। ये कोई छुप कर निहत्थे लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हमारे भारतीय सेना है। भारतीय सेना का भारतीय सेना जवाब देना जानती है, सक्षम है। ये पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश है जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमसे लड़ सके। उनकी ये कायराना हरकत, पब्लिक के ऊपर आप सेल डाल रहे हो, गोली चला रहे हो, क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ आतंकवादी बैठे हैं, बार बार उनको समझाया जा रहा है, बार बार उनको बोला जा रहा है कि अपनी हरकत से बाज आइए। हम शांति प्रिय लोग हैं, हमारा देश शांति प्रिय है, हमारी सेना भी शांति प्रिय है, कभी भी पहले अटैक नहीं करती है। लेकिन आज देखिए, जब भी वो होता है तब पब्लिक के ऊपर वो अटैक करते हैं, पब्लिक के ऊपर मिसाइल छोड़ते हैं, पब्लिक के ऊपर फायरिंग करते हैं, सेल छोड़ते हैं बॉर्डर से। क्या कर रहे हो आप? लड़ना है तो सेना से लड़िए ना। आपको समझ में आ जाना चाहिए कल रात में ही कि आपके 50 से ज़्यादा ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया हवा में ही। हमारा सुदर्शन चक्र के नाम पे जो हमारा एडीएस बनाया गया है, सारा का सारा आपका नेस्तनाबूद कर दिया आपके ड्रोन को। सारे मंसूबे पे पानी फिर गया। बड़े तकनीकी ढंग से आपने सोचा था कि 2 शिफ्ट में 10 का 15 का भेजा था आपने, लेकिन सारे के सारे आपके पानी फिर गए मंसूबे पर। उनको समझ में आना चाहिए कि भारत का एडीएस कितना तगड़ा है। एक S-400 जो हमने रसिया से लिया है, जो हमारा बनाया हुआ सुदर्शन है, उनको देख के समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी उनके पास मौका है, अभी भी उनके पास मौका है कि वो घुटने टेक दे, माफ़ी मांगे तो शायद बच जाए। लेकिन जो उन्होंने कायराना हरकत किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है।
उनको जवाब तो सेना दे रही है और देती ही रहेगी, और बहुत जल्दी उनको जबरदस्ती घुटने पे आना पड़ेगा। ये सेना ने सोच लिया है, बहुत प्लानिंग से काम चल रहा है। तीनों सेना 71 के बाद पहली बार तीनों सेना एक साथ वॉर में आई है। नेवी भी अपना लगातार INS विक्रांत के लगा करके और लगातार अपना जो उनका कार्रवाई है एयर डिफेंस के साथ में कर रही है। उनका बहुत सारे एयर डिफेंस को नेवी ने नस्तनाबूद किया है कल रात में। एयरफोर्स लगातार मैं लौटूंगी आपके पास पूरे शहर में, पूरे योगी पाकिस्तान आदित्यनाथ में क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं।